गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंटर का श्रद्धा मनु का कविता का आगे का क्रम बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ओह, श्रद्धा जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, ओह अरे उसका मुख, श्रद्धा का मुख पश्चिम के व्योम अर्थात आकाश, पश्चिम के आकाश के बीच घिरते हुए बादल, घिरते हुए बादलों में अरुण मतलब लाल, रवि मतलब सुंदर, लाल सूर्य मंडल उनको चीर कर दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम मतलब क्या होता है? सुंदरता का घर। अरे पश्चिम के बादलों के बीच आकाश के बीच जब सूरज डूबने लगता है तो उसका जो सूर्य होता है वो बादलों को चीर कर जिस तरह से सुंदर दिखाई पड़ता है, उसी तरह से श्रद्धा का मुख छविधाम सुंदरता का घर प्रतीत हो रहा है। आइए क्या कह रहा है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सायक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के बाल जो घुंघराले हैं, अंश मतलब क्या होता है? कंधा, अवलंबित मतलब लटक रहे हैं। क्या कह रहा है कि श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधे के पास से उसके मुख के समक्ष एक लट के माध्यम से लटक रहे हैं। और कैसे प्रतीत हो रहे हैं? नीले बादल के छोटे छोटे टुकड़े सुकोमल से जैसे अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हों, ऐसा उनका मुख प्रतीत हो रहा है उन लटों के बीच में। आगे क्या कह रहा है, और मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। क्या कह रहा है कि और मुख पर ऊपर से श्रद्धा की मुस्कान इतनी सुंदर है, वो कैसी प्रतीत हो रही है? जिस प्रकार रक्त मतलब लाल क्या कह रहा है कि लाल नवीन मतलब नया, जैसे नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, उस तरह से विश्राम मतलब आराम करना। अरुण मतलब क्या होता है? लाल सूर्य लाल ही तो होता है। एक किरण अम्लान मीन्स क्या होता है? चमकीली। और अभिराम मीन्स क्या होता है? सुंदर। क्या कह रहा है कि उनकी जो श्रद्धा की जो मुख पर जो मुस्कान है वो ऐसी लग रही है मानो लाल सूर्य की किरण एक पत्ते पर चमकीली किरण की तरह विश्राम कर रही है, ऐसी लग रही है। अधिक अलसाई हो अभिराम, और श्रद्धा जी ऐसी लग रही हैं कि वो आलस खाई हुई सुंदर प्रतीत हो रही हैं। एक ऐसा लगता है जैसे अलसाए मन से बैठी हुई हैं, इस तरह से वो प्रतीत हो रही है। इतनी सुंदरता का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है अलसाने को। फिर अब देखिए, अब मनु क्या कहते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य से फिरता है असहाय। मनु ने क्या कहा, नभ धरणी बीच, धरती और आकाश के बीच मैं एक निरुपाय मतलब उदार उपायहीन। मनु जी कह रहे हैं कि धरती और आकाश के बीच जो मेरा जीवन है वो उपायहीन बन गया है, एक रहस्य बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, और जैसे आकाश में उल्का पिंड नहीं गिरते हैं चमकते हुए, उसी तरह से मेरा मन जो है, मैं एक उल्का पिंड की तरह जल रहा हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ।
शून्य से फिरता है असहाय। शून्य मतलब क्या होता है? आकाश। और आकाश में मैं बेसहारा बनकर घूम रहा हूँ, बेसहारा सा ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और अब मनु पूछते हैं श्रद्धा से, मनु पूछते हैं श्रद्धा से, क्या पूछते हैं? कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कहते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, कह रहे हैं कि श्रद्धा से कि तुम कौन हो, कौन हो। वसंत में कोयल, कोयल बोलती है, इसीलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा की वाणी को कोयल की तरह बताया जा रहा है कि कौन हो तुम कोयल की तरह नीरस, बिरस मतलब उसमें कोई रस नहीं है, बिना रस के नीरस पतझड़ में तुम कोयल की तरह लग रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घन मतलब क्या होता है? बादल। तिमिर मतलब क्या होता है? काला या अंधेरा। तुम अंधेरे में, अंधेरे में या काले बादलों में बिजली की एक रेखा की तरह लग रही हो। तपन में शीतल मंद बयार, तपन मतलब ग्रीष्मकालीन बहुत ही गर्मी में तुम शीतल ठंडी हवा की भांति प्रतीत हो रही हो। जैसे गर्मी में हवा ठंडी लगती है, उसी तरह से आप शीतल मंद प्रतीत हो रही हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। अब आगंतुक यहाँ पर आया है, आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक कौन है? आगंतुक आने वाला, अर्थात श्रद्धा जी हैं। क्या कह रही हैं? लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। श्रद्धा जी सुनकर क्या बोलती हैं? मिटाता उत्कंठा सविशेष, देख रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। श्रद्धा जी कह रही हैं कि मिटाता उत्कंठा सविशेष, मैं अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए दे रहा हो कोकिल संदेश। मैं एक संदेश दे रही हूँ और अपने आप में आनंदित हूँ। सुमन का ज्यों मधुमय संदेश, जैसे पुष्प क्या कर रहा है? वसंत में अनेकों संदेश देता है, उसी तरह मैं भी एक संदेश दे रही हूँ। क्या? देखिए, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। क्या कह रहा है? भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में एक नवीन, एक नया उत्साह भरा था। किस चीज़ का उत्साह? कि मैं भी सीख लूँ। क्या सीख लूँ? ललित कला। ललित कला मतलब क्या होता है? जैसे सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, झालर बनाना हो गया, कढ़ाई करना हो गया, ये सब ललित कलाओं के माध्यम से ये सब आता है। तो श्रद्धा जी कह रही थी कि मेरे मन में भी आया कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूँ। और इधर रहे गंधर्वों के देश, और मैं गंधर्व देश की रहने वाली हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। सभी पिता की प्यारी संतान होती हैं। ठीक है, आइए क्या कह रहा है देखिए। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। दृष्टि मतलब देखना, हिम मतलब क्या होता है? हिमालय, गिर मतलब होता है पहाड़। मेरी दृष्टि, श्रद्धा जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि जब हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन बहुत ही धीरज खोकर एक प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी कह क्या यह पीर। क्या कहती हैं कि हिमालय पर्वत को देखकर श्रद्धा जी कहती हैं कि पृथ्वी की यह सिकुड़न है जो बहुत ही भयभीत दिखाई पड़ रही है, डरी हुई दिखाई पड़ रही है। आह कैसी क्या है पीर, यह किस प्रकार का दर्द है, ये किस प्रकार का दर्द है। आपने देखा होगा जब शरीर में कभी फोड़ा निकल आता है तो उसमें दर्द शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से श्रद्धा जी ये प्रश्न सोच रही हैं कि क्या यह जो सिकुड़न आई है जो पहाड़ों में, यह क्या भूमि की दर्द के रूप में फोड़ा ही तो नहीं है जो हिमालय पर्वत की तरह निकला है। श्रद्धा जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि जो हिमालय के माध्यम से उभरा हुआ जो ये जो पार्ट निकला हुआ है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का दर्द निकला हुआ है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है। पीर मतलब क्या होता है? दर्द। बढ़ा मन और चले में पैर, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। और मेरा मन आगे बढ़ा और मेरे पैर आगे चले और मैंने देखा, शैल मतलब पर्वत, कि पर्वत मालाओं का श्रृंगार। पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं लाइन से, तो मैंने देखा कि लाइन से पर्वत मालाओं का सुंदरता देखी, पर्वत मालाओं की सुंदरता देखी। और आगे क्या है? आँख की मिटी भूख यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार मतलब क्या होता है? सजावट। अब क्या कह रहा है देखिए, मेरी आँख की जो भूख थी वह मिट गई यह देख कर कि पर्वत मालाएँ जो पर्वत मालाओं की तरह सुंदर हैं। आह कितना सुंदर संभार, आह कितना सुंदर संभार, ये कितनी अच्छी सजावट है, ये कितनी अच्छी सजावट है। सजावट के माध्यम से ये आपको देख रहे हैं कि ये कोई पीड़ा नहीं है, ये सजावट थी ऐसी। ये इसलिए मेरा मन की जो आँख की जो भूख थी वो भूख हमारी मिट गई इसको देख कर। आगे क्या करा है? यहाँ कुछ देखा बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। यहाँ कुछ देखा बलि का अन्न, मतलब कह रहा है कि मैंने यहाँ पर देखा बलि, बलि मतलब यज्ञ, यज्ञ यज्ञ के कुछ अन्न के दाने पड़े थे और मैंने देखा। और भूत हित रत, तीन शब्द हैं। भूत मतलब प्राणी, हित मतलब उनके हित के लिए, और रत मतलब लगे हुए हैं। मतलब जो अन्न के दाने पड़े हुए हैं जो प्राणी के हित के लिए हैं, ये किसका दान है? ये किसका दान है? श्रद्धा सोचने लगी, यह किसका दान है? इधर कोई है अभी सजीव, क्या अभी यहाँ पर कोई क्या जीवित है? अभी भी कोई जीवित है यहाँ पर? हुआ ऐसा मन में अनुमान, उनके मन में ऐसा संदेह, ऐसा उनका मन कह रहा है कि लग रहा है अभी भी कोई जीवित है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। अब श्रद्धा जी तपस्वी मनु को कह रही हैं। मनु ये सोच रहे हैं कि अब पूरा संसार खत्म हो गया है और मैं अब केवल तपस्या करूंगा और तपस्या को से ही भगवान के पास चला जाऊंगा। तो श्रद्धा जी कह रही हैं मनु से, मनु को तपस्वी कह रही हैं, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी तुम इतने क्यों दुखी हो। वेदना का यह कैसा वेग, वेदना मतलब होता है दर्द, इस दर्द से आप क्यों परेशान हो, ये क्यों सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं बचा है। आह तुम कितने अधिक हताश, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आह मतलब हाय, तुम क्यों इतने निराश हो, तुम क्यों इतने निराश हो, बताओ यह कैसा उद्वेग है, क्यों तुम्हारे अंदर इतना निराशा भरी हुई है और तुम क्यों इतने व्याकुल हो। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख, दुख की रजनी में क्या होता है? रात। दुख की रात जो बीत चुकी है, खिलता सुख का नवल प्रभात, अब जो सवेरा होगा वो सुख का होगा, सुख जो है निकलेगा, क्योंकि जो दुख की रात थी वो कट गई है। फिर क्या है? यह पर्दा, यह एक पर्दा, यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख सुख पे एक पर्दे के समान आता है, महीन नीले पर्दे के समान आता है, उसके बाद उसमें बहुत सारा सुख भरा होता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे अगर दुख नहीं आएगा तो आप सुख की अनुभूति कैसे लेंगे? तो दुख उसी तरह से आता है, जब बहुत सारा सुख आने वाला होता है तो आपको दुख आएगा, क्योंकि दुख के बाद ही आपको सुख की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि अगर सुख ही सुख रहेगा तो फिर दुख का आनंद नहीं आ पाएगा। इसीलिए एक महीन नीले पर्दे की तरह दुख आया है और उसमें बहुत सारा सुख निहित होता है, छिपा होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिस दुख को जगत की ज्वालाओं का मूल समझ रहे हो कि अब वही है, दुखी दुख है, अब कुछ नहीं हो सकता है। इसका यह रहस्य वरदान, ये एक वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल।
दुख एक वरदान है, इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बिना सुख का आनंद नहीं आता है। तो ये आपका वरदान है, अभिशाप नहीं है। लगे कहने मनु सहित विषाद। अब मन बहुत ही दुखी होकर, बहुत ही दुखी मन से कह रहे हैं, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। ये जो आपके वचन है वायु की तरह मधुर, ये जो वचन है वो अधिक उत्साह तरंग अबाध, ये हमारे मन को बाधा रहित बहुत ही उत्साह दे रहे हैं। उठाते मानस में सविलास, और मेरे मानस में, मेरे मन में बहुत ही उत्साह भर रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया यह दुख लिया है देख नहीं संदेश। लेकिन मेरा जो जीवन है वो बहुत ही उपायहीन है, और मेरे जीवन में बहुत ही मैंने दुख देखे हैं, बहुत ही संदेह से भरा मेरा जीवन है। निराशा जिसका है परिणाम, और उस सब का परिणाम एक निराशा है। मैं बिल्कुल ही निराश हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। सफलता का वह कल्पित ज्ञेय, और सफलता का घर क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आगे क्या है, कहा आगंतुक ने संदेशा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। अब आगंतुक कौन है? श्रद्धा जी हैं। श्रद्धा जी कह रही हैं बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े स्नेह पूर्वक, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम अभी से इतना धीरज खोने लगे, अभी से तुम इतना परेशान हो गए। हार बैठे जीवन का दांव, तुम सारा अपने जीवन का सारा दांव तुम हार बैठे, खो बैठे, परेशान हो गए। जीतते मर कर जिसको वीर वो होते हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से मर कर भी जीतते हैं और जीते हैं वीरों की भांति। तप नहीं केवल जीवन रस, तप नहीं केवल जीवन सत्य। तप मतलब तपस्या, केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं होता है। करुण यह क्षणिक दीन उत्साद, जो आपके मन में करुणा भरी हुई है, ये जो दुख भरा हुआ है, ये बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही कम समय का है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। क्या कह रही है? तरल मतलब क्या होता है? पानी के समान, बहने के समान। ये जो आपकी इच्छा है, मन की इच्छा में जो दुख भरा हुआ है, सो रहा आशा का आह्लाद, वो प्रसन्नता रूपी आशा के रूप में सो रहा है। प्रसन्नता आपको मिलने वाली है, जल्दी ही प्रसन्नता मिलने वाली है। इसलिए जो दुख है वो क्षणिक है, थोड़ी देर का होता है, उसके बाद आपको प्रसन्नता मिलेगी, परेशान मत होइए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। क्या करें? जिस प्रकार प्रकृति अपनी युवा अवस्था, यौवन अपनी युवा अवस्था का श्रृंगार, सुंदरता करती है, किस तरह करती है? करेंगे कभी न भासी फूल। जैसे मंदिर में आप जब जाते हैं तो जब आप फूल चढ़ाते हैं तो ताजे चढ़ाते हैं, भासी नहीं चढ़ाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, श्रद्धा जी मनु से कह रही हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न भासी फूल। प्रकृति के युवा अवस्था का जो श्रृंगार है वो पुराने फूल नहीं करेंगे, ताजे फूल ही करेंगे। इसलिए इस दुख की वासना से निकलिए, दुख के समय से पूरा जो आप माहौल बनाए हैं उसको आप त्यागिए और आप सुख की अनुभूति प्राप्त करिए। मिलेंगे जाकर ये अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। मिलेंगे जाकर ये अति शीघ्र, आपको जल्दी ही शीघ्र, अति शीघ्र उत्सुक है उनकी धूल। जो आप दुख की जो धूल आपके उसमें, आपके दिमाग में, आपके मन में पड़ी हुई है, वो उत्साह रूपी धूल बनाइए, आप उत्साह भरिए उसमें। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। एक तुम अकेले हो, ऐसा समझते हो कि तुम अकेले हो। यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद। लेकिन यह जो पूरा भूखंड, भूधरा, ये जो भरी हुई है, किस चीज़ से भरी हुई है? प्रकृति वैभव से भरा आनंद। प्रकृति मतलब ये जो पूरा वायुमंडल है, पूरा जो आपका पृथ्वी मंडल है, पूरा ऐश्वर्य से और आनंद से, तीव्र आनंद से भरा हुआ है। तुम अकेले हो, अकेले नहीं हो।
इनमें सब में जो आपके प्रकृति में ऐश्वर्य भी भरा हुआ है, प्रसन्नता भी भरी हुई है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म का भोग, जब आप कर्म करोगे तभी आप उसको भोगोगे, और जो आप भोगोगे वही आपका कर्म हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए तभी आप भोगेंगे, और जब आप भोगेंगे तब वही आपका कर्म हो जाएगा। फिर क्या करें, इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए काम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही उसका फल मिलेगा। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ और चेतन, यही जड़ और अचर का यही आनंद होता है। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जो आते रहते हैं। फिर क्या कह रहा है, अकेले तुम कैसे असहाय जन कर सकते तुच्छ विचार। अकेले तुम, अकेले कैसे ऐसा विचार कर सकते हो। यजन मतलब क्या होता है, यज्ञ। जैसे इस प्रकार से यज्ञ पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर करते हैं, उसी प्रकार तुम अकेले ऐसे कैसे कर सकते हो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। और हे तपस्वी, आप आकर्षण से हीन, आप इस तरह से आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविचार। आप अपने मन से ऐसे विचार नहीं कर सकते हो अकेले, आपके साथ दूसरा भी होना चाहिए। इसलिए समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। समर्पण, इसलिए श्रद्धा जी कहती हैं कि मैं अपना समर्पण कर रही हूँ, मैं आप अपनी सेवा दे रही हूँ आपको। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल मतलब होता है जल युक्त, जल युक्त जो संसार है इसमें आप पतवार के समान मैं आ रही हूँ आपके जीवन में। आज से यह जीवन उत्सर्ग, और अपना पूरा जीवन आप पर न्यौछावर कर रही हूँ। इसी पद तल में विगत विकार, और मैं विकार रहित जीवन आपको पूरी तरह से सौंप रही हूँ। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। और तुम पूरे संसार का प्रवर्तक बनो, तुम पूरे संसार का प्रवर्तक बनो, और तुम्ही से ये जो संसार रूपी बेल है ये फैलेगी। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। और तुम क्यों नहीं सुन रहे हो, क्योंकि विधाता ने भी आपको इसीलिए बनाया है, और ये एक वरदान की तरह है। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और पूरे विश्व में आपका जयगान गूंज रहा है, आपकी जय हो, विजय हो, और आप शक्तिशाली बनो। और क्या कह रहा है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। डरो मत, बिल्कुल भी आप दुखी मत होइए। और ये जो भगवान है वो कह रहा है कि हे अमृत अमर संतान, तुम आगे बढ़ो और आपका मंगल ही मंगल होगा। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेशी सकल समृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका पूरा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, आप आगे आगे चलिए, समृद्धि आपके, संपूर्ण समृद्धि आपके पीछे पीछे खिंची चली जाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। विधाता की जो कल्याणी सृष्टि है, जो आपकी प्रकृति है, सफल हो, आप ही से सफल होगी और भूतल पर पूर्ण होगी। पटे सागर, पटे सागर, सागर पट जाएंगे, बिखरे ग्रहपुंज, ग्रह फिर से बिखर जाएंगे, और ज्वालामुखियों हो पूर्ण, और ज्वालामुखियाँ हो पूर्ण, और ज्वालामुखी पट जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद। और उनमें से जो चिनगारी निकल रही है वो शांत हो जाएगी, कुचल जाएगी और आनंद से भर जाएगी। आज से मानवता की कीर्त, अनिल भूजल में रहे न बंद। आज से जो मानवता की कीर्त है वो सब जगह फैल जाएगी। अनिल मतलब वायु, भू मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, और पृथ्वी, भू और जल सब जगह मानवता की कीर्ति का पताका फैल जाएगा।
जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए। जलधि मतलब समुद्र होता है, समुद्र के छोटे छोटे स्रोत सब खुल जाएं, चाहे खुल जाएं। दीप, दीप मतलब द्वीप, कच्छप मतलब कछुआ, द्वीप कछुए चाहे डूबे चाहे उतराएं। किंतु वह खड़ी हो दृढ़ रहे दृढ़ मूर्ति। लेकिन जो मानवता की मूर्ति है वो उन्नति के रास्ते में खड़ी रहे और दृढ़ रूप से खड़ी रहे, क्योंकि उसी का आगे विकास होना है। पूरी मानवता उसी पे, मानवता पर ही पूरा संसार टिका रहेगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हो निरुपाय। समन्वय उसको करे, उसका करे समस्त विजयनी, मानवता हो जाए। कह रहे जो शक्ति के विद्युत कण हैं जो बिखरे हुए हैं इधर उधर, निरुपाय, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, उन सब को एकत्र करके, उन सबको मानवता रूपी कणों को एकत्र करके समन्वय उसका करे समस्त, उन सब को इकट्ठा करके और विजयनी मानवता हो जाए। इकट्ठा करके मानव रूपी मानवता की विजय हो जाए। और आपको मानवता की विजय प्राप्त कराना है और मानवता ही श्रेष्ठ है और इसी को आपका विकास करना है। इस तरह से श्रद्धामनु जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।